हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्टोफाइल। और आज हम बात करने वाले हैं सिकाडा 3301 की। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बहुत ही रहस्यमयी और पहेलीनुमा पजल है जो इंटरनेट पर आई थी। इसे कोई नहीं जानता कि इसे जीतने पर इसका क्या प्राइस था, पर इसने लगातार 3 साल अपनी पहेलियां इंटरनेट पर बहुत शातिर और इंटेलिजेंट लोगों को रिक्रूट करने के लिए डाली थी। सबसे पहली इंटरनेट की पजल जनवरी 5, 2012 में आई थी, जो लगभग 1 महीने चली थी। फिर दूसरी बार पूरे 1 साल बाद ये पजल दोबारा जनवरी 5, 2013 को आई और फिर ये दोबारा 2014 में आई। इसका कहना था कि इसे हाईली इंटेलिजेंट लोगों की तलाश है। तो ये सिकाडा 3301 है क्या? यहां तक इसका नाम भी कोडों और पजल से छुपा हुआ है। एक इंसेक्ट और उसके साथ एक बेमतलब प्राइम नंबर। हमें इसका मतलब नहीं पता, पर दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इसका मतलब पता है। एक फोटो देखिए। इसके साथ एक मैसेज भी पोस्ट किया गया था कि हेलो, हम बहुत इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं। उन लोगों को ढूंढने के लिए हमने एक टेस्ट तैयार किया है। इस फोटो में एक हिडन मैसेज है और इसको सॉल्व करने पर यह आपको हमें ढूंढने वाले रास्ते पर ले आएगा। स्टार्टिंग में लोगों को यह कोई जोक से कम नहीं लगा था, पर जब दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग इसे सॉल्व करने लगे तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गया। सबसे पहली पजल 2012 में पोस्ट की गई थी और उसी पोस्ट में ये फोटो थी। जोएल एरिक्सन, एक 34 साल के क्रिप्टो सिक्योरिटी रिसर्चर एंड डेवलपर जो स्वीडन से थे, उनकी गिनती उन लोगों में होती है जिन्होंने इस पजल को लगभग सॉल्व कर लिया था। उन्होंने इस फोटो को सॉल्व करने के लिए स्टेनोग्राफी सॉफ्टवेयर का यूज किया और शिफ्ट साइफर टेक्नोलॉजी से इस कोड को निकाला। तो उस इमेज में से एक यूआरएल निकला और उस यूआरएल ने उन्हें एक डक फोटो पर पहुंचा दिया, जिसमें एक और स्टेनोग्राफिक मैसेज छिपा हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा कोड्स थे। वहां से वो एक रेडिट पेज पर पहुंचे जहां पेज के ऊपर म्यान न्यूमरल्स में कोड लिखा हुआ था। सिकाडा हर पजल के बाद मुश्किल होती जाती। रेडिट पर कोड को सॉल्व करने के बाद वो 2 इमेजेस पर पहुंचे जिनमें भी कोड छुपे हुए थे और वहां से उन्हें एक फोन नंबर मिला जिसमें एक वॉइस मेल था कि बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जो सबसे पहली फाइल थी उसमें 3 प्राइम नंबर हैं, जिसमें एक 3301 है और बाकी के 2 आपको ढूंढने हैं। जब आपको वो 2 मिल जाएं तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करना और एंड में एक .com लगा देना। जोएल ने थोड़ी मैथ्स करने के बाद उस यूआरएल को ढूंढा और जब वो उस यूआरएल पर पहुंचे तो उस पर नंबर्स की बहुत बड़ी सीरीज थी जो वर्ल्ड में काफी जगह के टेलीफोन पोल्स के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स थे, जिसमें स्पेन, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान एंड पोलैंड भी शामिल थे। उनका हर जगह जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए उन्होंने लोगों की मदद ली इन जगहों पर जाने के लिए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब सिकाडा को पता चला कि दुनिया भर से लोग इस प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो सिकाडा ने इस पजल को बंद कर दिया और थोड़े टाइम बाद एक मैसेज डाला कि हमें फॉलोवर्स नहीं बल्कि सबसे बेस्ट चाहिए। एरिक्सन को बहुत निराशा हुई क्योंकि उन्होंने इसे दूसरे लोगों से 1 हफ्ते बाद स्टार्ट किया था और वो अभी उन लोगों से 1 हफ्ते आगे भी थे, पर तभी सिकाडा बंद हो गया।
सिकाडा का खुलासा एक लीक्ड ईमेल से हुआ था जिसने सिकाडा सॉल्व करा था। आप सबने सोचा होगा कि हम कौन हैं, तो हम बताते हैं। हम एक इंटरनेशनल ग्रुप हैं। हमारा कोई नाम नहीं है, हमारा कोई सिंबल नहीं है, हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है, हमारी कोई पब्लिक वेबसाइट नहीं है और हम अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करते। हम उन लोगों का ग्रुप हैं जिन्होंने ऐसे ही पहेलियों को सॉल्व करके इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लिया। पजल्स को सॉल्व करने के उपरांत आपको हमारे बारे में थोड़ा पता चल गया होगा। किसी भी प्रकार का अत्याचार समाप्त होना चाहिए और यही इस मैसेज में था। तो 2014 के बाद सिकाडा कभी दोबारा नहीं आया और वो बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ज्ञान की चीज़ों को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाइए।